ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजरायली सेना ने मिसाइल हमले का दावा किया है। इजराइल ने यह भी कहा है कि तुरंत लोगों को बंकर में चला जाना चाहिए। ईरानी हमले के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट हो गया है। पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों ने बंकरों में भी शरण ले रही है। इस वक्त की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है। ये उनका दावा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई है इजराइल की तरफ। आपको याद होगा कि जब से इजराइल ने नसरल्ला का खात्मा किया है तब से ही ये दावा किया था हिजबुल्लाह ने, ईरान ने, कि इसका बदला जल्द ही लिया जाएगा। कई एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि क्या अब इस जंग में एस्केलेशन होगा, खास तौर पर ईरान की तरफ से। और इसका पहले निशानी अब आ रही है जब इजरायली सेना का ये दावा सामने आया है कि एक मिसाइल हमला हुआ है ईरान की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अगले कुछ मिनटों में ईरानी मिसाइल पहुंच सकती है इजराइल। और ऐसे में जिस बात को बार बार कहा जा रहा था कि ईरान किस तरह से इजराइल को लेकर बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी को लेकर तैयारी कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से इस हमले को लेकर अब कंफर्मेशन आ रही है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमित, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस हमले को लेकर आप दे सकते हैं TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को? देखिए, बिल्कुल प्रीति, कहा यह जा रहा है कि करीबन 100 से ज्यादा मिसाइलों से रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया और ईरान ने बड़े अटैक्स की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि पहला अटैक है, खासतौर पर पहली वेव है अटैक की, लेकिन ये निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि इसके बाद और भी अटैक आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कुछ मिसाइल के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में बड़े अटैक की संभावना है, खासतौर पर इजराइल में। आप बता रहे सुमित, 100 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया गया है। इसका मतलब यह है कि इजराइल में एक बड़ी तबाही होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि ईरान ने इस तरीके का अटैक। आपको इसी साल अप्रैल की बात याद होगी जब इसी तरीके से करीबन 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी, खासतौर पर न सिर्फ ईरान से बल्कि सीरिया से भी और इराक से भी और हिजबुल्लाह की तरफ से। तब भी जो बड़ा कहा जाता है कि बहुत बड़ा अटैक था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा था। और उसी तरीके का आकलन एक बार फिर से लगाया जा रहा है कि शायद इजराइल को ये पता था कि ईरान अटैक करेगा। सुमित, आप मेरे साथ बने रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है इजराइल पर। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है और इन हमलों की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स देख रहे हैं। इजराइल ने लोगों को बंकर में जाने की सलाह दी है। अगले कुछ मिनटों में ईरानी मिसाइल पहुंच जाएंगी इजराइल और ऐसे में एक बड़ी तबाही एक बार फिर से काउंटर अटैक के तौर पर ईरान की इस रणनीति को देखा जा रहा है। इजराइल जो लगातार लेबनान, ईरान, इराक को लेकर अपनी प्रॉक्सी संगठनों को लेकर जिस तरह की तैयारी की जाने की बात की जा रही थी, अब इजराइल के सामने बड़ी चुनौती ईरान ने खड़ी कर दी है। 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही मनीष झा भी जुड़ रहे हैं। मनीष, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है? ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल कितनी देर पहले दागी है और ये कितने मिनटों या सेकंड्स में पहुंच सकती है इजराइल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 13-14 अप्रैल के बाद पहली बार ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी ईरान ने यह फैसला किया था कि वो इजराइल के साथ सीधे जंग में नहीं उतरेगा, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग हुआ तो फिर इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा और कई और देश इसमें शामिल होंगे। लेकिन चूंकि अभी से 24 घंटे पहले जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आ रहे हैं, तो उसके बाद ईरानी रिजीम की तरफ से यह फैसला लिया गया कि अब आर या पार का जब माहौल है तो फिर ईरान की तरफ से भी अटैक, ईरान ने वो अटैक कर दिया। अंतर बस यह है कि जब 14 अप्रैल को हमला हुआ था तब ईरान ने कहकर हमला किया था। उस वक्त अमेरिका, फ्रांस समेत 6 मुल्कों ने इजराइल की हिफाजत की थी और भूमध्य सागर में मौजूद उनके युद्धपोत ने अपने एयर डिफेंस के जरिए उन ईरानी मिसाइलों को, जो 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए थे, उन सबको रोका था।